अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 11। यहाँ तक तो बेटा आपको सारे समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास कैसी लगी भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे लोग। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आपको भी करना। कमेंट जरूर करा करो, आप लोग कमेंट ही नहीं करते क्लास कैसी लग रही। बस चुपचाप से पढ़ते हो निकल जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करके जाइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 क्या लिखा है आपका, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा पद है एपी का 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन का मतलब क्या होता है, अधिक। इट्स 54th टर्म। ये आपसे बोल रहा है हिंदी में। देखिए एक एपी है, एपी के ये टर्म्स दिए हुए, बोलता है कौन सा पद, कौन सा पद, ठीक है, विच टर्म की बात कर रहा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो भैया कौन से की बात कर रहा है तो ये तो नहीं मालूम, तो कौन सा वाले को क्या मानेंगे, ए एन। एक क्वेश्चन करा था ना कि कौन सा पद जीरो होगा, तो अपन ने क्या करा था, ए एन की वैल्यू जीरो रख दी थी। यही किया था कि कौन सा पद विच टर्म एपी का, तो क्या हो जाएगा, ए एन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब सबसे पहले हमें तो इस क्वेश्चन में ये दिया है भाई एपी दिए, तो एपी दी है तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, कोई भी आपको एपी देता है तो आप उसमें ए और डी का मान निकाल दीजिए। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एपी जो दी है पहले वो देखो, बाकी क्या दिया बाद में समझते हैं। ये 3, 15, 27, 39, तो ए कितना हो जाएगा टी, डी कितना हो जाएगा आपका A2 - A1 होता है। तो आपका A2 जो होगा क्या होगा 15 - 3, तो बेटा डी कितना आएगा आपके पास, डी की वैल्यू आ गई 12। ये आपको गिवन है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो पहले अपन ने ए की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद ये निकल गई डी की वैल्यू। इतना हमने पहले कर लिया है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में बोला है उसके 54वें पद से 132 अधिक हो रहा है, कौन सा पद, वो पद हमें मालूम नहीं है तो वो होगा हमारा ए एन। कौन सा पद ए 54 से 132 अधिक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, समझना भैया। ये क्या होगा हमारा ए एन, क्या होगा विच टर्म, क्या होगा आपका विच टर्म, ठीक है, विच टर्म एपी का कौन सा पद है जो 54 से, ये होता है आपका मोर देन। मोर देन का मतलब क्या होता है, अधिक। क्या मोर देन का मतलब क्या होता है, अधिक। और अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। इतना आपको याद रखना है। मोर देन मतलब क्या होता है, अधिक। कितना, ए 54 से 132 अधिक है। तो इसको लेके अपने को सॉल्व करना पड़े, किसको, ए एन इक्वल A54 + 132। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना, कि ए 54 से 132 अधिक है कौन सा पद, वो ए एन हो जाएगा। अभी इसको देख लेते हैं आगे। चलिए बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। अब A54 को सॉल्व करते हैं तो ये अपन ने जब फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में होता ना A+N-1 × D, यही होता है, प्लस ये हो जाएगा 132। ए एन क्या होगा, A+N-1 × D, यही हुआ। अब अपन क्या करेंगे, ये लिखा हमारा ए प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 - 1 × D, प्लस हो जाएगा 132, फिर इक्वल का साइन ये सेम लिख दो, A+N-1 × D। अब मुझे बताइए यहाँ तक आया कि नहीं आया, ये 1 है बेटा यार, क्या है 1 है, इतना आया। अब क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। या तो अपन एक काम ये करते हैं कि डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A+, इसको माइनस करेंगे तो 53D हो जाएगा, प्लस 132 इक्वल, फिर ये ए का ए, डी का इंटू एन में करेंगे तो क्या होगा, एन इंटू डी हो जाएगा, फिर डी का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस का डी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये सारे नंबर को उठा के इस साइड, ये सारे अल्फ़ाबेट को जल्दी याद, तो A+53D + 132, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का,
प्लस का है तो माइनस का n इंटू डी, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल 0। इतना आया। अब देखो यहाँ से ए दिख रहा है, यहाँ से ये डी वाला दिख रहा है नंबर 1, तो ये प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, ठीक है, अब आपके पास बचा है इधर 53D प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54D हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 132 माइनस का n इंटू डी इक्वल 0। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को जो d की वैल्यू कितना रख देना है 12, जो कि अपन निकाल चुके ए पी से दिया, तो d की प्लेस पे कितना रख देना है 12, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 12 प्लस 132 माइनस n इंटू 12 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 648 प्लस 132 माइनस n इंटू 12 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 780 माइनस n इंटू 12 इक्वल 0। यहाँ तक आया। अब अपने को निकालना है इसमें बेटा n की वैल्यू निकालना है। इसके बाद जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर आएगा, माइनस n इंटू 12 इक्वल, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस 780, ये माइनस से माइनस कैंसिल, n इंटू 12 इक्वल 780, फिर इंटू का अपना डिवाइड में, तो n इक्वल 780 अपॉन में कितना 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन डायरेक्ट, या तो 12 से ऐसा, देखो दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर दीजिए, या आप 12 से जब इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 12 को इसको 780 को डिवाइड कर देना, एक तो इससे आ जाएगा, फिर आप इसको कैंसिल करते भी जाओगे तो भी उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व खुद कर लेना भैया, n की वैल्यू आ जाएगी 65 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।